नमस्कार। एक ओंकार एस्ट्रोवास्तु केंद्र में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है सिंह राशि पर कि सिंह राशि का वो आने वाला दिसंबर महीना है 2025 वो कैसा रहेगा। सिंह राशि 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी जो फाइनेंस की पोजीशन कैसी रहेगी, धन की, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, बिजनेस कैसा रहेगा, जॉब कैसा रहेगा और भाग्य कितना साथ देगा, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना होगा, उससे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी और साथ में कुछ रेमेडी भी बताएंगे। ये जो कुंडली बनाई है वो सिंह राशि के अकॉर्डिंग 1 दिसंबर 2025 की है। सुबह 7:06 जब सूर्य उदय होंगे उस समय की है कि उस समय केतु देव आपकी राशि में, आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, सिंह राशि में। ये जो मैं आपको फलादेश बता रहा हूँ वो आप अपने लगन से भी देख सकते हैं और आपकी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। केतु देव सिंह राशि में होंगे, बुध देव आपके तीसरे भाव में तुला राशि में, चतुर्थ भाव में शुक्र देव, सूर्य देव और मंगल देव वृश्चिक राशि में, राहु देव आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में, शनि देव और चंद्रमा देव आपके अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर करते होंगे उस समय, और गुरुदेव उच्च के बकरी अवस्था में आपके 12वें भाव में गोचर करते होंगे 5 दिसंबर तक। ये साथ में मैंने लिखा है कि कौन से ग्रह किस दिन किस टाइम पे राशि परिवर्तन करेंगे। इस महीने में 5 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं दिसंबर में, जिसमें गुरुदेव 5 दिसंबर को शाम को 5:27 पर राशि परिवर्तन करके मिथुन में आ जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव बकरी चल रहे हैं, वो पीछे मुड़ेंगे, इस भाव में आ जाएंगे आपके 11th हाउस में। और बुध देव 6 दिसंबर को 8:26 पर रात को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, यहाँ से चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। और मंगल देव 7 दिसंबर को 8:16 रात को धनु राशि में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। सूर्य देव 16 दिसंबर को सुबह 4:20 पर राशि परिवर्तन करके धनु राशि में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। शुक्र देव जो हैं वो 20 तारीख को 20 दिसंबर को सुबह 7:45 पर राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में धनु भाव राशि में आ जाएंगे। और बुध देव एक बार फिर राशि परिवर्तन करेंगे 29 दिसंबर को सुबह 7:24 पर, वो भी धनु राशि में यहाँ आ जाएंगे। तो ये ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने में। अब शुरू करते हैं कि आपका हेल्थ, आपकी सेहत कैसी रहेगी दिसंबर महीने में। सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनका 16 दिसंबर 2025 तक सूर्य देव आपके राशि स्वामी, आपके लगन के स्वामी चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो इस 16 तारीख तक आपकी सेहत में कोई ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि सूर्य देव को जो दिग्बल मिलता है वो 10वें भाव में मिलता है। दोपहर को सूर्य देव इस भाव में होते हैं और ये है उनका रात का समय। रात के समय सूर्य देव की जो तपस है वो कम हो जाती है, चतुर्थ भाव में वो उनका बल उतना नहीं रहता है, इसलिए आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। दूसरा, केतु देव आपके लग्न भाव में आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु देव जो हैं वो डिटैचमेंट के कारक हैं, वो भी थोड़ा आपकी इम्यूनिटी को कम करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप सूर्य देव को डेली जल दें, सुबह उठकर उगते सूरज को जल दे सकते हैं, उससे भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। गुरुदेव की दृष्टि जो है वो जब 5 दिसंबर को गुरुदेव यहाँ, अभी तो दृष्टि है 5 दिसंबर तक तो सूर्यदेव पर दृष्टि रहेगी। 5 दिसंबर के बाद 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक का जो समय है वो आपकी सेहत के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि गुरुदेव यहाँ गोचर करके यहाँ आ जाएंगे, इसलिए आपको सेहत पर आपका ध्यान होना चाहिए। 16 दिसंबर के बाद जब सूर्यदेव यहाँ पर आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, सेहत के लिए 1, 5, 9 जो भाव हैं वो सबसे श्रेष्ठ भाव होते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो छठा भाव जो बीमारी का है उसको निगेट करता है। आपकी हीलिंग का भाव है जो पंचम भाव है, तो ये अब इसमें आपके राशि स्वामी आ जाएंगे, तो
आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपकी ऊर्जा पूरी होगी, बीमारी से लड़ने की शक्ति आप में ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए उसके बाद आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। 16 दिसंबर तक का अगर आपकी सेहत में कोई प्रॉब्लम रहती है तो सूर्य को जल दें, और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको फीडिंग करेंगे, क्योंकि केतुदेव आपके लगन भाव में आपकी राशि में गोचर करें। केतुदेव स्ट्रीट डॉग को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए आपको उनको खाना डालना चाहिए सुबह या शाम। उससे ये भी एक रेमेडी है, ये रेगुलर करें तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। वैसे भी आपको रेगुलर कर ही लेनी चाहिए। अब देखते हैं धन की स्थिति। धन की स्थिति के लिए धन भाव के जो स्वामी हैं आपके सिंह राशि के अकॉर्डिंग, वो है बुध देव। बुध देव 6 दिसंबर तक तो यहाँ आपके तीसरे भाव में है। आपका जो एफर्ट्स होगा, आपकी मेहनत होगी, मेहनत से आप धन कमाएंगे। उसके बाद आपके बुध देव जो हैं वो चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर वो सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। तो आपको यहाँ बैठकर वो प्रॉपर्टी से बहुत गेन करा सकते हैं। सूर्यदेव के साथ मिलकर प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है। जहाँ जो लोग व्हीकल का काम करते हैं, किसी भी तरह की लैवेज करते हैं, उससे भी आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्रदेव जो कारों के या किसी भी व्हीकल के शुभ के कारक हैं, वो यहाँ पर आएंगे। बुध देव के मित्र हैं, वो सूर्यदेव के साथ होंगे। यहाँ पर वो भी आपके धन को बढ़ाने में मदद करेंगे। आपको प्रॉपर्टी से बहुत लाभ मिल सकता है, क्योंकि मंगल देव जो हैं, मंगल देव सिंह राशि के लिए योगाकार प्लेनेट है। योगाकार प्लेनेट वो होता है जो केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव का स्वामी हो। केंद्र के स्वामी भी मंगल देव हैं वो, और आपके त्रिकोण भाव के स्वामी भी मंगल देव हैं। तो यहाँ पर वो एक रुचिक योग का निर्माण कर रहे हैं मंगल देव। आपको प्रॉपर्टी से बहुत लाभ मिलने का योग है, जब तक मंगल देव 7 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। सूर्य भी यहाँ रहेंगे 7 दिसंबर तक, वो तो 16 तक रहेंगे। 6 दिसंबर को बुध देव आ जाएंगे। 2 योग बनेंगे यहाँ, बुध आदित्य योग बनेगा और रुचिक योग बनेगा, जो आपकी प्रॉपर्टी से आपको बहुत लाभ मिल सकता है, व्हीकल से बहुत लाभ मिल सकता है। जहाँ आप अपना नया घर परचेज करने की इच्छा थी आपकी, वो पूरी नहीं हो रही थी, आप थोड़ा सा प्रयास करें तो आपको बुध देव सूर्यदेव के साथ जब तक यहाँ पर रहेंगे तो आपको घर मिलने का पूरा पूरा योग है। कम से कम 20 तारीख तक, जब तक शुक्र है तब तक कोई नया घर भी अच्छा मिलेगा, बड़ा घर मिलेगा, तो आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर इस महीने में आपकी धन की स्थिति जो है वो अच्छी रहेगी। अब स्टूडेंट्स को देख लेते हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, सिंह राशि या सिंह लगन के स्टूडेंट्स हैं, जो पंचम भाव है जो वो पढ़ाई का, बुद्धि का भाव होता है, उसके स्वामी जो हैं वो गुरुदेव हैं। गुरुदेव विजडम के कारक हैं, वो ज्ञान के कारक हैं। वो 5 दिसंबर तक तो उच्च के यहाँ रहेंगे आपके 12वें भाव में। उसके बाद वो यहाँ आ जाएंगे आपके इच्छा पूर्ति के 11वें भाव में। यहाँ से वो दृष्टि देकर वहाँ यहाँ देखेंगे। और साथ में सूर्य देवी 16 दिसंबर को आपके राशि स्वामी यहाँ आ जाएंगे, मंगल देव यहाँ आ जाएंगे। तो ये हाउस जो है पंचम भाव बहुत मजबूत हो जाएगा। तो जो लोग किसी मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 15 फरवरी 2026 तक होना है। समझ लो आप, दिसंबर के 16 दिसंबर से 15 फरवरी 2026 तक का पीरियड ऐसा है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ जाएं तो आपको सफलता मिलने का बहुत चांसेस है। खासकर उन लोगों को जिनकी गुरु की दशा चल रही है, जो सूर्य की दशा होगी, जहाँ मंगल देव की दशा चल रही होगी, उनको सक्सेस मिलने का पूरा पूरा योग है। आपको कोई ना कोई गाइड, कोई प्रोफेसर, कोई टीचर आपको ऐसा मिल सकता है जिसकी गाइडेंस से आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता
वो दिला सकते हैं, उनकी गाइडेंस दिला सकते हैं। अब देखते हैं कैरियर, बिजनेस, जॉब लोगों का राशि सिंह लग्न वालों को कैसे चलेगा। पहले जॉब देख लेते हैं। जॉब का भाव 6 होता है। इसके स्वामी जो हैं वो शनिदेव हैं, वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव तकलीफ का होता है। सिंह राशि के जो जातक जॉब में है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है उनको, क्योंकि उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। उनको ये करना है कि उनको, अगर उनके खिलाफ कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो भी रही है तो उनको रिएक्ट नहीं करना। जो भी उनके दुश्मन हैं, ये दुश्मनों का भाव भी होता है, जो भी उनके जॉब में या उनके कार्य क्षेत्र में दुश्मन है, वो उनके सामने आ जाएंगे, उनको पता चल जाएगा। अगर रिएक्ट नहीं करते आप, तो वो खुद ब खुद अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। जब इस हाउस का 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठता है, तो यहाँ के शत्रु खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, अगर रिएक्ट ना करें तो। यही आपकी एक रेमेडी है कि आप रिएक्ट ना करें। जो लोग किसी रिसर्च रिलेटेड जॉब में हैं, सीबीआई में हैं, आईबी में हैं, इंश्योरेंस में हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, ऑडिट में हैं, या पोस्ट ऑफिस में हैं, ऐसे किसी डिपार्टमेंट में है जहाँ जहाँ कोई किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, प्राइवेट जॉब वहाँ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ काम करते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनको जॉब में अच्छी आगे तरक्की भी मिलेगी और उनका स्टेटस भी बढ़ेगा। जो लोग बिजनेस में हैं, जो रिटेल बिजनेस करते हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि रिटेल का भाव ये है बिजनेस का, उसके स्वामी जो है वो शनिदेव यहाँ पर तकलीफ के भाव में, यहाँ अड़चन आती हैं, वो भी सडन इवेंट होता है, अचानक दिक्कतें आएंगी। जैसे आपके काम करने के क्षेत्र पर जो लेबर काम करती है, वो लेबर भाग जाए, कोई नौकर नौकरी छोड़कर चला जाए, जो न जहाँ नौकर जो हैं वो आपके ढंग का काम ना करें, ऐसा प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको करना क्या है कि आपको उन जो जॉब कर रहे हैं आपके पास, जो नौकर हैं, आपके सेवादार हैं, वर्कर हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट करें। उनको ज़्यादा ताड़ना मत करें, उनको चाय पानी उनको पिलाते रहें। ये चाय और बिस्कुट देना उनके लिए आपके लिए एक रेमेडी साबित हो सकती है। और एक काम और करें, जो बिजनेस करते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ रिटेल बिजनेस है, उनको इस समय टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव ऑडिटर हैं। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं, टैक्स की कोई चोरी करते हैं, तो आपको टैक्स डिपार्टमेंट से नोट्स मिलने का पूरा पूरा चांसेस है। जहाँ कई दफ़ा जो बड़े बिजनेस हैं उसमें रेड वगैरह भी हो सकती है। उससे बचने के लिए आपको पूरा टैक्स टाइम टू टाइम भरना चाहिए। जैसे जीएसटी है, जहाँ इनकम टैक्स है, ऐसा टैक्स आपको टाइम टू टाइम सही भरना चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बिजनेस में। यही आपकी रेमेडी है। मैरिड लाइफ के बारे में देखते हैं कि सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों की मैरिड लाइफ इस महीने में दिसंबर में कैसी रहेगी। ये दिसंबर का महीना जो है वो मैरिड लाइफ के लिए कुछ मिला जुला ही रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो शनिदेव अष्टम भाव में है। अष्टम भाव पीड़ा का है। आपको जो भी तकलीफ आएगी तो आपके स्पोज के थ्रू ही आएगी। वो आपके हस्बैंड हों या वाइफ हों, उसके थ्रू ही पीड़ा का सामना आपको करना पड़ सकता है। 5 दिसंबर के बाद जब गुरु यहाँ पर आ जाएंगे तो उनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर आ जाएगी, 9th दृष्टि। यहाँ राहु हैं। बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं होगा आपके नोकझोंक का, आपके लड़ाई झगड़े का, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपको उनकी बात का समझ नहीं आएगी, या उनको आपकी बात समझ में नहीं आएगी, यही मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उससे आपका झगड़ा हो सकता है। उससे बचने के लिए आपको गुरु का मंत्र या शनिदेव का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। जैसे शनिदेव का मंत्र है जो
बीज मंत्र है ओम प्राम प्रेम प्रम सा, वो मंत्र जप आप करें तो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी जाएगी। जिन लोगों की नई शादी हुई है, वो कोई फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए 11 मार्च 2026 तक, जब तक गुरु रेट्रो रहेंगे, बकरी अवस्था में रहेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से वो पंचम भाव को देखेंगे। खासकर वो फीमेल जो सिंह राशि सिंह लग्न की हैं, उनकी नई शादी हुई है, तो वो चाइल्ड कंसीव करने के लिए उनके पास समय बहुत अच्छा है। 11 मार्च 2026 तक का, 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक वो चाइल्ड कंसीव कर सकती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अब भाग्य भाव को देख लेते हैं। भाग्य के स्वामी जो है वो मंगल देव हैं। 7 दिसंबर तक तो वो रुचिक योग बनाकर आपके सुख भाव में है, आपको प्रॉपर्टी से लाभ दे सकते हैं। भाग्य के द्वारा ही आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, भाग्य के द्वारा ही आपको लाभ मिलेगा, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। 7 दिसंबर के बाद वो अपने मित्र जो गुरुदेव हैं उनके राशि में आ जाएंगे, पंचम भाव में। पंचम भाव त्रिकोण का है, केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण में आता है तो वो लक्ष्मी, विष्णु लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। तो भाग्य के द्वारा आपका धन बहुत बढ़ेगा। यहाँ से मंगल देव आपके लाभ भाव को देखेंगे, तो भाग्य के द्वारा बहुत लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर ये महीना जो है वो आपके धन के लिए, आपके भाग्य के लिए, आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी मैरिड में और थोड़ी बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आपको सूर्य को जल देना चाहिए। शनि देव का कोई मंत्र या उनका बीज मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें तो आपका जो कोई आने वाली प्रॉब्लम है, आ रही प्रॉब्लम है, उससे निवारण आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए एक रामबाण रेमेडी है। सूर्य को जल और शनिदेव का मंत्र ये करें। तो ये था हमारा सिंह राशि पर ये वीडियो कि सिंह राशि वालों का दिसंबर महीना कैसा जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।